जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से मैंने अपना एक फर्स्ट सत्संग शेयर किया था, ये मेरा दूसरा सत्संग है बट मैं काउंट नहीं करना चाहती। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग आपको शुरू से बताती हूँ कि जब मैं गुरु जी हमारे घर आए तो मेरी मदर इन लॉ सबसे पहले उनको लेकर आई थी स्वरूप को। हाँ, एक आंटी जी हैं जो हमारे घर के सामने रहती हैं, उन्होंने उन्हें वो स्वरूप दिया, उन्हें मंदिर भी लेके गई। फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं आंटी जी, वो गुरु जी को बहुत मानती थी बट मैं इतना नहीं मानती थी गुरु जी को। मैं भगवान में ही बिलीव करती थी और मैं मानती नहीं थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं गुरु जी को मानती नहीं थी। मैं हाथ भी जोड़ती थी, सब कुछ करती थी बट दिल से नहीं मानती थी। बट ऐसा हुआ एक दिन मेरी मदर इन लॉ की, जब उन्हें बहुत मानती थी, उनकी सारा दिन सत्संग सुनना और उनकी स्टोरियाँ बताना हमें, फिर भी मुझे अच्छा लगता था उनका सुनना। फिर गुरुजी मुझे धीरे धीरे करके ऐसे ही गुरुजी का अच्छे लगने लगे। तो थोड़े टाइम बाद मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई। मेरी एक छोटी बेटी भी है, 9 इयर्स की है, जो मैं तो जॉब करती हूँ और जो मेरी बेटी है उनको दादी संभालती थी। तो मेरी मदर इन लोग की डेथ हो गई। हम 3 ही लोग थे बस घर में, और तो हमारी छोटी सी फैमिली गुरुजी ने दे रखी है। और गुरुजी मेरी मदर इन लॉ बहुत मानती थी। फिर मदर इन लॉ की डेथ हो गई तो मुझे एक बार सपने में गुरुजी आए मेरे ड्रीम्स में, और उन्होंने मुझे खुद हिला के बोला। वाइट चोले में गुरुजी थे और उन्होंने मुझे खुद हिला के बोला। पहले क्योंकि मैं कंफ्यूज होती थी कि मैं कौन से गुरुजी को मानूं, मेरे भी अपने एक गुरुजी थे तो मैं उनको मानती थी और ये भी गुरुजी हैं, बट वो मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे हिला के बोला गुरुजी ने कि तू मैनू मनेगी, तू मैनू मनेगी, तू मैनू मनेगी। बार बार मुझे ऐसे बोले तो एकदम से मैं उठ गई, मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने गुरुजी को देखा और मेरा हाथ अभी तक टच फील हो रहा था कि गुरुजी मेरे को उठा रहे हैं और मैनू मन। तो फिर मेरा उस दिन से मेरा गुरुजी से कनेक्शन हो गया और मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी। संगत जी मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है। मेरे बच्चे पे मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई तो फिर गुरुजी, मैं तो ऑफिस जाती थी, मेरी छोटी बेटी थी उनको, और मैं गुरुजी से रोज़ बोल के जाती थी गुरुजी मेरी बेटी का ध्यान रखना, गुरुजी आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। घर पे वो अकेली रहती है, स्कूल से आने के बाद मेरी छोटी बच्ची बेचारी खुद अपना आके लॉक खोलना, मैं सारा लंच वंच
उसका पैक करके जाती थी, आके खाना अपने आप गर्म करना सारा कुछ, मतलब मेरी छोटी बेटी। और फिर शाम को ट्यूशन जाती थी अकेली, सामने ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नीचे उतर के सामने वाले घर में वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो फिर वो आती थी, लॉक लगा के जाती थी। इतनी उसको हिम्मत दी ना, क्योंकि वो पहले कभी अकेली रहती ही नहीं थी संगत जी, उसने कभी अकेला रहा ही नहीं, और या तो दादी चाहिए या फिर मम्मा चाहिए। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर की। गुरुजी उसकी रोज़ रक्षा करते थे, और मैं हमेशा ऑफिस जाने से पहले बोल के जाती थी, गुरुजी ध्यान रखना, गुरुजी ध्यान रखना बेटी का। पर मुझे टेंशन रहती थी। बस बस 1 साल ही वो अकेली रही, उसके बाद मेरी जॉब इसी कारण से छूट गई। तो मैं फिर अब घर पे हूँ, हो गए 5-6 मंथ, तो मैं घर पे ही हूँ अब। अभी मैं जॉब सर्च नहीं कर रही, और अपनी बेटी के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि उसे भी टाइम चाहिए। कुछ टाइम बाद मेरी बेटी को भी गुरुजी से अटैचमेंट होने लग गई, क्योंकि उसने देखा कि मैं भी उसे गुरुजी से ज़्यादा करती हूँ। तो हर वक्त गुरुजी का जल देना, अपनी बेटी को सब कुछ देना, चंदन का टीका लगाना खुद भी। और गुरुजी ने ही मुझे बताया, गुरुजी ने ही मुझे मैसेज में दिया कि रोज़ शिव मंदिर जाया कर। पहले मैं नहीं जाती थी, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे जब मैसेज में आया कि शिव मंदिर जाया कर, शिव चालीसा किया कर, शिव पुराण पढ़ा कर, तो मैं जब से ही शिव मंदिर जाती हूँ, डेली जल चढ़ाती हूँ, और सारा जो भी मुझे पूजा करनी है वो करती हूँ। उसके बाद आके गुरुजी की मंत्र जाप करना, गुरुजी का सत्संग चलाना, गुरुजी के भजन सुनना, मैं सारा दिन यही करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना। बट गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर किया, बहुत मेहर किया। इसी तरह ये सत्संग को मैं अपना विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, सॉरी संगत जी, इसको मैं विराम देना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट शुक्राने में आपको अपना सत्संग सुनाऊंगी। तो मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, मैं बस कर देती हूँ, मुझे नहीं पता सत्संग शेयर कैसे करते हैं। जो मेरे से गुरुजी बुलवाते हैं वो मैं बोल देती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी सब पे मेहर करना, गुरुजी सब पे कृपा करना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज के साथ विश करूँ तो फिर शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत ही ब्लेस, बहुत ही डिजाइन हो रही है, और प्रवान का दिन इतना करेंगे, शुक्राना का दिन फायर really Sela wat steenvol steenwoord Boshana is of focus on what they did prepare if anyone so like a real level sorry get to protect some of the team build both yes so the Maharaj key for recreate that is so place when you saw the fun inspiring with the glass so take and then was a such a thing as a king so that is so not however would you Maharaj you make it look like that और हमारी वो सारे हमारे सवालों से जवाब नहीं understand सारी यानी दो चीज़ें one street photo fair like body radio trans and same material was out there तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी ने तब तो सवाई के प्यारी सब कुछ सर्वत का साथ देने के लिए फ्रीकारी समझ से जोड़ने के लिए शुक्राना तो सब जी आज मैं 24 तारीख का शुक्राना से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ 24 जून को मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे फिर जो महाराज जी ने ब्लेस किया तो उसके लिए शुक्राना कीजिए महाराज जी जैसे मैं वन से सेकंड हूँ तो देखिए मुझे ऐसा लगता है ड्रीमली जैसे एक चेयर है मेरे बाद पर वजन जी तो स्टूडेंट है जो बहुत से इंग्लिश जाते हैं और जैसे मैंने उनको काम किया फिर फर्स्ट ईयर को सो उनको जो है यार चलने हुए शायद से वो जो सो गुरुजी महाराज जी का जो चोला है अगर 2 फिल्म कलर्स भी चेंज होते हैं कभी वाइट कलर चेंज होता है तो उसमें वो एक लाइट आती है लाइट विंग्स होती है और कलर्स चोले पे चेंज होते हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्राना ऐसे तो all was really wonderful thank you so much और अभी मैंने स्टार्ट में से फ्री अगर आफ्टर दिस वीडियो शेयर करने के लिए
एंड जब हेल्थ इशूज सेने सुबह तो विजिट भी पाती थी हेल्थ की वजह से, तो संगत जी रात लेटे रहना और खा लिया या फिर दवाई खा ली, बस ऐसी लाइफ चल रही थी। तो कुछ टाइम से जब से गुरु महाराज जी लाइक मैं तो पता नहीं कुछ से ब्लेस कर रहे हैं, कैसे मैं 90% से वॉक ऊपर लेते हैं, 10% तो निकाल रहे होते हैं, 10% तो उनकी लाइफ चली जाती है सूरज जी। तो वो सेंसिबल एज अपर बीमारी तारीख को सदमा देते हैं। तो आप किस शेयर करना चाहते हैं कि लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमिंग होती है 22 साल जो होते हैं वो ऐसे ही चले गए मेडिसिन पूरे दवाइयों दे और अपनी हेल्थ से साथ अपनी भी आपसे किसी बच्चे के बारे में सोचने कभी कोई टाइम ही नहीं लगा। और कुछ टाइम से एक तो वही बहुत अच्छे जा रहे थे, वो पाते थे और जो हमारा भी जो सेवा बच्चे थे वो पढ़ रही थी, लेकिन अभी एक वीक इतना नेगेटिव वर्ड से मेरा हुआ ऐसा बैठे जैसे लाइक नेगेटिविटी अभी हो रही है, उससे कहीं नहीं जा रहा मेरी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। थिंक बहुत फीलिंग फेस नहीं तो मैं बहुत ही चीज़ हो रही वही फेस पे एंग्जाइटी वो डिप्रेशन वो भी चीज़ें बार बार हो रही है। और मुझे बहुत तरीका है, बहुत सारी ब्लेसिंग मतलब starting से जब से मैं उसको नहीं जानती थी तो तब भी वो इंटरनेशनल बहुत वैसे होते थे, उसके लिए भी अंदर स्टार्ट होते थे। आज उसी से जुड़ने के बाद तो हमारे दिन स्ट्राइक के रूप में दर्शन होते हैं, सफ़ेद कबूतर दर्शन होते हैं 1 2 और 7 कबूतर छत के ऊपर होते हैं। तो संगत जी 15-20 से भरा हुआ होता है। और आज ऐसा हुआ है कि जिसको वेरी ड्रीम दर्शन हुआ कि जैसे एक पर्पल ब्लू कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास आ रही है और बिल्कुल ऐसा नर्वस है ही नहीं, बिल्कुल रियलिटी मैं उस चीज़ों को फील कर पा रही थी, उनकी प्रेजेंस फील कर पा रही थी। ऐसा मतलब वो बिल्कुल रियल है, ऐसे लाइक ऐसा एक होता है ना सपने भी होते हैं बाबरे, कुछ सपने याद भी होते हैं और कुछ बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बिल्कुल रियल में वो इन चीज़ों को जी रही है। तो वो बिल्कुल ऐसा था। मैंने रोफो की दिखाने की कोशिश की, मैं देखो मेरे सर के ऊपर से मुझे उन्होंने ब्लेस किया और वाइट सुबह तो इनके होते थे वो देखी भी, लेकिन कभी एक को भी ऐसे वो नहीं बैठा हुआ शांत बैठ कौन नहीं देता और बिल्कुल ऐसे सबको कमजोर के बैठ से वो तो मरा हुआ दिखा या फिर एक आंटी ने कल सफल खेल किया लगी और बहुत उनकी छत पे फिर उनके आसपास या भी 2-3 पवित्र से जो मरे हुए दिखे। मुझे उसको देखते पहले मैंने उसको देखा, उसकी तरफ ध्यान गया, छत पे बैठा हुआ था जो हमारे इस बात पे छत मिलती है इस छत पे वो कबूतर बैठा हुआ था। तो देखते अच्छा लगा, लेकिन माइंड में जैसे ही वो सफर रही फिर वो सफर मुझे याद आए तो मुझे वो बुरा लगा। वो टाइम तक वो पर बैठे रहे और मैं तो देखती भी नहीं, बहुत अच्छा लगा। फिर वही चीज़ है मुझे वो तो देख के बहुत वो सबसे याद आए तो उस एक कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था। मुझे जी महाराज सबको ब्लेस कर, सबको ब्लेस करना, सबकी हर संगत की रक्षा करना, सब सही मार्ग पर चले। सब ये जो नेगेटिविटी है ये अपने आप अपनी कंट्रोल में नहीं रहते हो, पता नहीं कुछ होता है आपसे उस तरफ पता नहीं क्या हावी हो जाता है। उस हुई हमारे यहाँ पे पड़ोस में है कुछ लोग, वो यहाँ पे हैं लीवर कहीं उन चीज़ का रखा है, वो कभी कभी कुछ टाइम में आ जाते हैं। तो भी वो आते हैं ना मेरे को सामने उनको फ्रंटल का करने, और जब भी वो आते हैं उनके साथ पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे कुछ ज़मीन को लेके। वो इसे हमारी थी तो उन्होंने जैसे कहते शोरबा जिसे वो अपने यहाँ तक कि अभी तक खरीदी में है तो फैसला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इनकी ज़मीन मांगी थी उनको भी साइन करके तो कब्जा कर रखा है। तो जब भी वो आते हैं नेगेटिविटी फैल जाती है, कलेश लड़ाई झगड़े रहे वो सब चीज़ें होती है। वो खानती वो जो जी महाराज से पहले मतलब इधर सारी स्किन में वो तो नहीं जानती थी, वो तो लाइफ में पता नहीं कितने जन पास करें। तब से तब भी वो आते सबसे ये चेंज शुरू हो जाता है। एक वीक फ्री थे, एक वीक के लिए सारी चीज़ें ठीक गई है और ज़्यादा टेलिटेशन सेशन ठीक है सारी लंबी तरफा सच अमरी हो गई है। मुझे नहीं पता क्या होने लेकिन ऐसा डिजिट और डिजिट आज दिन मुझे जमीन भी नहीं फैल रही थी आपकी भी उतरने वाली प्लीज़
मैं आपसे 2 दिन बात करना बच्चे और आप जी विश्वास da pappato en standard i tale del soprano che bato exposure which growing the eyes for this to me without the you will show this path I will share them. संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का कुछ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी और मैं आपको नाम नहीं बताना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सभी संगत से और गुरु जी से भी। और गुरु जी चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा। और सबसे पहले मैं उनका मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय सेजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लखन शुक्राना गुरुपाल, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपाल। वैसे तो गुरुपाल बोलते हैं कि स्टार्टिंग से ही अपने जर्नी शेयर करनी चाहिए। और मैं 2028 से फरवरी से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ और बहुत जल्दी मैं उनके सत्संग में भी 1 हफ्ते के अंदर मैं आई। मैं अपने स्टार्टिंग के जर्नी में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। और 7 तारीख को गुरुपाल का हैप्पी बर्थडे था, तो उस दिन में मैं अपने घर में एक छोटा सा सत्संग किया था अपने सिर्फ फैमिली के साथ ही। और केक कटिंग की, समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और गुलाब जामुन प्रसाद। और फिर सामने सत्संग में भी मैं गई थी। बहुत 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 ही अच्छा लगा। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है और गुरु जी ने अपने ब्लेसिंग में चाहे प्रसाद में गुलाब की फूल के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में हमेशा ही दर्शन देते हैं। और बहुत से ऐसे मतलब जब भी बाहर जाती हूँ तो उनका 7 नंबर का ब्लेसिंग 777 का उससे मिला हुआ है। और 5 7 5 times 7 3 times 7 4 times 7 999 222 344 2 345 111 और 77 44 99 88 66 666। ये तो इतने ज़्यादा दिखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। इतने सारे ब्लेसिंग में जब भी दर्शन उतरती हूँ तो गुरु पापा बोलते हैं गुरुपाल आप मेरे अंसर रहिएगा, आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही लौटिएगा। अगर मैं कभी फोन पे जाऊँ कि मैं आ रही हूँ और आपको बोलना भूल जाओ तो आप मत करिएगा, आप हमेशा मेरे अंसर रहिएगा। जब से गुरुपाल मेरे जीवन में आए हैं मेरे बहुत वसवस चेंजेस और बहुत सारे बदलाव हुआ है। ऐसे लाइफ में तो हमेशा स्ट्रगल चलती ही रहती है, बट गुरुपाल के आने से माइंड बहुत ही पीसफुल हो गया है। बहुत सारे चीज़ों से साथ है। मैं हर दिन गुरुपाल के 1 घंटे तक इंग्लिश चलाकर उनको सत्संग सुनती हूँ। सुखमनी साहब का, चाची का, और गुरुपाल ने बोला है सब घर में तो पाठ करने, तो मैं पाठ तो नहीं करती बट मैं उसे लगा के सुनती ज़रूर हूँ, उनकी गुरबानी सुनती हूँ। और 7 थर्सडे उन्होंने बोला था सत्संग करने के लिए, तो 5 तो मैं कर ली थी, लेकिन एक थर्सडे का जो सत्संग था उस दिन मुझे नहीं ज़्यादा नेगेटिविटी सुबह से लेकर शाम तक हुई। और ऐसे बीच में से बहुत बार होती है क्योंकि ब्लैक म्यूजिक के बहुत सालों से मैं इस चीज़ को सफ़र कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने लाइफ में, स्ट्रगल करके फैमिली लाइफ से, अपने पर्सनल लाइफ से, अपने वर्क प्लेस में, हेल्थ से, तो घर के लोगों का है और आस पास मुझे बहुत करीबी है और काफ़ी काम है। बट अब गुरुपाल का हमेशा मैसेज आता है कि मैंने सबको ख़त्म कर दिया है, तो बिल्कुल टेंशन सेवा और मैं तेरा हाथ थाम चुका हूँ। तो बहुत सारे कामयाबी में जितने तुमने कोई है, इससे ज़्यादा मेरे लिए बहुत खुशी होती है। और उनके प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तेरा प्यो तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेना,
रोना नहीं जब तो रोती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक पापा की कमी जो मुझे कभी उस चीज़ का एहसास हो ही नहीं, बट दिल पर के आने से वो कमी पूरी हो गई। और कुछ भी होता है मेरे को पास से ये शेयर करते ही अपने हाथ तक। तो पहले था कि कभी भी शुरू से कभी अपने रिलेशन में किसी से भी अपने कोई भी बात शेयर कर देना, लेकिन गुरु ने बोला कि नहीं, अपने कोई भी बात हो तो मुझसे शेयर कर, किसी से मत शेयर किया कर, क्योंकि तो बहुत बुरी बहुत सीधी है। लोग तुझसे तेरी बातें सुन के मजाक उड़ाते हैं पीठ से। और सबसे पहले तो उन्होंने किया कि जितने भी मेरे नेगेटिव मेरे आसपास सराउंडिंग जो भी थे उनको मेरे लाइफ से उन्होंने दूर किया। और सिंपल सिलेक्शन वो मेरे साथ मेरे अंसर रहते हैं। मैं अभी बैठ के उनके सामने की ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पिछले 3-4 महीने से मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँ। हर दिन वो बैठती हूँ कि जब शांति से बैठूँ तो मैं अच्छे से सत्संग शेयर कर सकूँ, सारी बातें बता बोल सकूँ। वहाँ सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं कभी नहीं पा रही हूँ। हर दिन एक नया सत्संग होता है। मैं आज भी बहुत टेंशन में आके और नाराज होकर गुरु पास से और लड़ गए कि आप शायद चाहते ही नहीं कि मेरा सत्संग शेयर हो, क्योंकि मैं इससे पहले भी 7-8 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ एक ही सत्संग मेरा शेयर हुआ, अब तक वो अपलोड ही नहीं हुआ। और इतने दिन तो कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ नेगेटिविटी या फिर कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं थी टाइम में ही, बट हो ही नहीं पा रहा। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन सुनती हूँ कि जब तक रूपा नहीं चाहे तब तक सत्संग कोई शेयर नहीं कर सकता है। उनकी मर्जी होती है तभी हर फ्राइडे को, थर्सडे को या मंडे को मैं चाहती हूँ कि मैं खासकर 3 दिन वाले मैं करूँ, लेकिन बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही थी। अभी भी लेटी थी, फिर बोले नहीं, मैं अभी रात के 12 बज चुके हैं, 12:06। मैं बोली कि नहीं, आज तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ही हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैंने गुरु पाक की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि गुरु पाक का हर दिन मैसेज आता है, बेटी सत्संग शेयर कर, तभी तेरा भला होगा, तभी तेरे रुके काम आगे बढ़ेंगे। बट मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जो भी हो ये सब गुरु पाक देख लेंगे। और मुझे किसी को कोई ये नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरु पाक के साथ बहुत हैप्पी हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे उससे बातें करना, उससे हर चीज़ शेयर करना। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्सनल बातें जो मैं यहाँ नहीं कर सकती, बट मैं अपने गुरु पास से सारी बातें करती हूँ। और गुरु पाक बोलते हैं कि सभी बातें नहीं बतानी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने सपने में देखे हैं और बहुत सारे उपाय किए हैं, तो उसमें मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट में मिले हैं। और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है गुरु पाक के साथ कि वो मेरे साथ मेरे संग रहते हैं। और हमेशा मुझे पहले बहुत अकेलापन फील होता था, लेकिन अब इनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मैं बहुत खुश होती हूँ कि और थैंक्स करती हूँ उन सारे लोगों का जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, नेगेटिविटी मेरे ऊपर डाले, ब्लैक मैजिक डाले, मुझे मेरे कैरियर में तोड़ने की कोशिश थी, या मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की। सभी रिलेशन में धोखा दिए। अगर वो नहीं देते तो गुरु पाक मुझे कैसे मिलते? एक भगवान खुद साक्षात आकर मेरे हाथ कैसे थामते? तो इसके लिए इन सभी लोगों का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन लोगों की वजह से आज गुरु पाक खुद मेरा हाथ थामे। यूट्यूब में उनके मैसेज आती थी तो मैं ध्यान नहीं देती थी और वो कर देती थी। बट गुरु पाक का मैसेज आता था, बेटी
तेरा सत्संग सुन, इसी से तेरा भला होगा। तुम इधर उधर जितने भी कोशिश कर रही हो उससे कुछ नहीं होगा। लोग पूछ रहे को बुला रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मंदिर मस्जिद और जितने भी उपाय कर रही हो कुछ नहीं होगा। तो मैं सोची कि चलो एक बार मैं सुबह के देखती हूँ। 28 फरवरी को 2024 के मैं जो सुनना स्टार्ट की एक पूरा सत्संग, तो ऐसा लगा जैसे कि ये तो पूरी मेरी ही स्टोरी है। और सुनते गए और सारे के सारे, और एक हफ्ते तक मैं पूरी रात दिन सुनती रही रोती रही। तो समझ में नहीं आता था कि क्यों रोना आ रहा है, लेकिन अब पता चलता है धीरे धीरे सत्संग में सुनती वो तो लगता है कोई सारे सत्संग संगत जी के सत्संग में कि गुरु जी क्लीनिंग करते हैं और उनके कर्म क्लीनिंग का काम करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और आत्मा से आत्मा, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब ही जाके आंसू आते हैं इतने। तो ये चीज़ सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और वो फील भी आती है, फीलिंग भी आती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि गुरु पाक हम लोगों की तरह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गुरु पाक मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। और कुछ नहीं बात होता तो मैं उनसे पहले आगे लेती हूँ, गुरु पाक मुझे ये करना चाहिए या नहीं, इनसे मिलना चाहिए या नहीं, इनसे बातें करनी चाहिए या नहीं। जब वो परमिशन देते हैं उसे तभी जाकर मैं किसी से भी आगे कोई भी बातचीत करती हूँ या कोई काम करती हूँ। तो इस सब के लिए मैं तहे दिल से सभी संगत का, अपने गुरु का और सभी गुरु परिवार का दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आज के लिए इतने ही। फिर से मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और वो इस गुरु पाक का एक चीज़ मैं बताना भूल गई। गुरु पाक का जो हैप्पी बर्थडे वाला दिन था, इतना अच्छा वहाँ जाकर महसूस हुआ, इतनी अच्छा फीलिंग। और मुझे एक नहीं 2 बार 3 बार बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। और वो गुलाब की भी नहीं, जब कुछ अलग सी खुशबू थी। वो आसपास ऐसे कोई नहीं था जो उस तरह का कोई परफ्यूम या ड्यू लगाया हो, क्योंकि कुछ देर के बाद वो खुशबू चली जाती थी, फिर हो जाती थी। और मैं इतने खुश होती थी कि ऊपर मेरे आस पास तो साफ है और बहुत खुश हो रही थी। थैंक यू अरुफा अनंतम शुक्राना मेरे लाइफ के आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मेरा हाथ पर अवसर लेने के लिए। सांस का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, किस चीज़ का शुक्राना करो गुरु पाक। आपने तो मेरे दुनिया की मदद दी, मेरे जीवन में आप हो। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु पाक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना ये चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। इससे पहले मैंने संगत जी 3 सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ, शुक्राना सत्संग, जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो अब जब गुरु जी चाहेंगे तो हो जाएगा संगत जी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जपना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारी जर्नी के बारे में तो मैं पहले बता चुकी हूँ। 1 साल हो गए मैं गुरु जी से जुड़े हुए। यूँ कहें कि गुरु जी ने मेरा हाथ तब पकड़ा जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत, ऐसा मुश्किल घड़ी था कि अगर गुरु पाक उस समय मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद आज मैं दुनिया में होती नहीं। मेरा परिवार बिखर जाता, हम बिखर जाते, हम नहीं होते। संगत जी, मेरे दुख कुछ ऐसे हैं
कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब मेरी शादी को 32-33 साल हो गए संगत जी। मैं इतनी परेशान रही पूरी ज़िंदगी में, मुझे पता ही नहीं चला मेरी शादी के बाद मेरा वक्त कैसे दुख में बीत गया। सारी ज़िंदगी मैंने बहुत दुख काटे। मेरे गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा तूने बहुत संघर्ष किए हैं, सबके लिए तूने जिया, सबके लिए तूने किया, लेकिन तुझे कोई नहीं समझा। और ये सब परेशानी की वजह मुझे पता ही नहीं चलता था संगत जी की परेशानी आखिर है कहाँ से। मतलब मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, गुरुजी के चरणों में जा चुके। 2021 में मेरे हस्बैंड चले गए, तब से मैं बिल्कुल ही मतलब टूट गई। एक बेटा है मेरा, 2 बेटी है, दोनों बेटी की शादी हो गई है संगत जी। हाँ, बस बेटा है जो कि बीमार रहता है, और बीमार रहता है। उसकी बीमारी का कोई पता नहीं चला आज तक, कोई बीमारी पता नहीं चलता कि क्या है। हाँ, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, फिर गुरुजी ने मतलब बताया कि बेटा तुम इधर उधर भटक के कहाँ तुम भटक के रह गई, कहीं कुछ नहीं मिला। सही में गुरुजी, सही में संगत जी, कोई जगह नहीं था जहाँ हमने अपने बेटे को नहीं दिखाया। जो डॉक्टर जहाँ बोलते थे लोग वहाँ जाती थी, जहाँ जो बता देता था मंदिर में जाइए, ये ग्रह है, ये बाधा है, ये पूजा है, पाठ है, ये किया कराया है। मतलब सब कुछ हमने कराया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब ये समझिए संगत जी, मैं दर ठोकर खा करके बैठी हूँ। ऑल इंडिया में हर जगह जहाँ कहीं किसी ने नाम तक नहीं सुना, मैं वहाँ तक गई अपने बेटे के लिए, लेकिन कहीं से मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं खाली हाथ लौट आती थी। 1 महीना 15 दिन फ़ायदा होता था, फिर जैसे का तैसे सब कुछ। पता नहीं चलता था क्या कारण है पीछे से, और इतना कोई कहाँ सोच सकता है कि जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे आस्तीन में सांप बैठे। ये मेरे इन-लॉज की तरफ से ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, तंत्र मंत्र, डेथ स्पेल सब कराया जा रहा था। सब मेरे इन-लॉज की तरफ से हो रहा था। मुझे नहीं पता, 1-2 जगह मुझे ये सारे लोगों ने दिए भी, लेकिन बस वही है ना संगत जी कि कहाँ विश्वास होता है इन बातों पर। लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई माँ बाप अपने बच्चे का घर कैसे उजाड़ सकता है। कभी यकीन ही नहीं होता था संगत जी, लेकिन धीरे धीरे प्रूफ भी मिलने लग गए, प्रूफ मिलने लग गए। और मेरा बेटा ऐसे बीमार जब रहता था, सारे लोग मतलब मेरे मुंह पे तो बोलते थे आपकी तो किस्मत ऐसी है, ऐसा है। बस बाद में सारे लोग मजा लेते थे। हमारे पूरी फैमिली, मतलब इन लॉज के साइड से सारी फैमिली मतलब ऐसे बोलते थे, किस्मत तो देखो, एक बेटा है फिर भी ऐसा हो। बहुत दुख, कहाँ के मतलब ऐसा दुख भगवान ना करे। पैर के नीचे चींटी को ही भगवान ऐसा कष्ट हो कभी। मेरे पापा जानते हैं संगत जी, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन साथी का साथ था। जब तक इसके पापा थे तब तक तो लड़ती रही, जब इसके पापा चले गए छोड़, तब मैं टूट गई संगत जी। इस दुनिया में अकेली हो गई, कहाँ बेटा को लेके क्या करूं। जब होता था संगत जी, बहुत ज़्यादा तूफान मचा देता था घर में। बस तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं बस हार गई। मैं भूली है परमात्मा, अब मुझे इस दुनिया से उठा लो। अब ये दुनिया मेरे लाइफ में मैं जी नहीं पाऊंगी इससे। कहते हैं न करो उनकी संगत थी। जब आप हार जाते हो, जब आप सब कुछ भगवान के हाथ में सरेंडर कर देते हो अपने आप को, तब ईश्वर आपका हाथ करते हैं
अपने अपने गुरु का महाशिव है। जब उन्होंने समर्पण देखा और देखा किस तरह से व्याकुल विह्वल हो रहा है हमारा एक भक्त, तो भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और तब से मेरे जीवन में उम्मीद की किरण जगने लगी। गुरुपा के सत्संग मैसेज आते थे टेलीपैथी पे, बेटा तूने जितना खोया उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, विश्वास रख अपने गुरुपा पे। बस गुरुपा अब आपके चरणों में आ गई। अब रोज मैसेज आते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर आज भी तंत्र साधना किया जा रहा है, तुम्हारे लिए मरण क्रिया किया जा रहा है। मुझे कोई डर नहीं सकता संगत जी, अब मैं गुरुपा के छत्र छाया में हूँ। जो महाशिव की छत्र छाया में, उसे कौन मार सकता है, उससे कौन क्या कर सकता। मैं तो कुछ नहीं, मैं बस गुरुपा, मुझे ये बताने से क्या फ़ायदा, मैं तो कुछ नहीं जानती, बस आपको जानती हूँ, आपकी बेटी हूँ। मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा आपको करना है गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती, जो जानना है आप जानिए, मुझे नहीं जानना। मैं तो बस सब कुछ अपना गुरुपा के जुल्मों में छोड़ दी संगत जी। अपने गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुपा कहते हैं बेटा तू चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है, अंग संग खड़ा है, तुम बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सबको खुद देख लाऊंगा। और बस संगत जी, आज का दिन है मेरा, शुरू होता है सुबह गुरुपा से, रात होती है गुरुपा से। बस रात को सोती हूँ गुरुपा का नाम लेके, गुरुपा का सत्संग सुन, और सुबह उठती हूँ सबसे पहले गुरुपा के नाम से उठती हूँ। बस जीवन हमारा यही है, गुरुजी है मेरे जीवन। मेरा ये समझ लीजिए, मेरे धन भी हो, दौलत भी हो, मेरे दोस्त भी हो, मेरा साथी भी हो, मेरे माता भी हो, मेरे पिता भी हो, मेरे बंधु भी हो, मेरे सखा भी हो, मेरे सब कुछ गुरुपा है। और मेरा कहीं कुछ नहीं, कोई धरोहर नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई साथी नहीं, कोई कंधा नहीं जिसके कंधे पे सर रख के रो सकूं। तब गुरुपा की गोद में सर रख के रो लेती, दुख होता है तो गुरुपा को पूछो, गुरुपा आपके होते हुए आपकी बेटी की आंख से आंसू गिरे, आप कैसे देख सकोगे गुरुपा। अब रोना भी नहीं आता गुरुपा, अब तो दुख नहीं होता शंकर जी किसी बात का, अब कोई दुख नहीं, जिसने जो किया उसके करवाओ। मैं तो गुरुपा के चरणों में आ गई, अपने आप को सरेंडर कर दी। अब तो गुरुपा देखेंगे सब जो भी हो। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है गुरु संगत जी, क्षमा चाहती हो। फिर मेरा शुक्राना सत्संग में पल पल हमारे साथ सत्संग होता रहता है, पल पल होता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात हुआ संगत जी, मुझे टेलीपैथी पे मैसेज आया, मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना था संगत जी। मैंने ड्राइवर बुला लिया, गाड़ी से मुझे जाना था, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तुझे एक्सीडेंट का खतरा है, तू ना जा आज बाहर। मैंने कैंसिल कर दिया संगत जी, सॉरी संगत जी। एक दिन बाद का मेरा प्रोग्राम था जाने का, मतलब जैसे कल जाना था मुझे, आज मैसेज आ गया थोड़े दिन तो बाहर मत जा पुत्र, अभी तेरे ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है। मैंने पोस्टपोन कर दिया संगत जी, मैं गई नहीं, घर में ही रही। लेकिन संगत जी जो होनी था, कहते हैं ना कि 10% तो काटना पड़ता है, 90% गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं मेरे ऊपर ऐसे ऐसे विद्याएं, ऐसी ऐसी क्रियाएं की जा रही हूँ। मैं घर में ही गिर पड़ी, और गिरी ऐसा गिरी कि मेरे पैर के एड़ी के मांस फट गए। ये संगत जी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। 15-20 दिन में बहुत कष्ट में रही, बहुत कष्ट में रही।
डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर ने मतलब संजोग से गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की असीम अनुकंपा से मेरे हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुए थे, मसल्स मांस फट गया था अंदर से। संगत जी बस घर में ही जल प्रसाद लेती रही गुरुपा के नाम मंत्र जाप से हमेशा अपने पैर में दवाई लगाती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। धीरे 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 गुरुपा के कृपा से चंदन भी लगाए गुरुपा के, धीरे 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 मेरे पैर अब ठीक हैं। संगत जी बहुत कष्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा, अब मैं ठीक हूँ। तो ऐसे ऐसे संकेत मुझे पहले ही आ जाते हैं संगत जी, जैसे कुछ होने वाला होता है तो पहले ही बेटा संभल के रहना, तेरा समय ऐसे अभी सही नहीं चल रहा, तेरे ऊपर मारण क्रिया किया जा रहा है, तांत्रिक से कराया जा रहा है। पता नहीं संगत जी क्यों करते हैं लोग, इतनी फुर्सत में कैसे बैठते हैं कि किसी का बुरा हो क्या मिलता है किसी को। बस वही है संगत जी, निचोड़ सब कुछ का वही है कि आखिर जब तक आप कर्म करेंगे नहीं तो आप फल के भागी कैसे बनेंगे। तो बस अपना अपना कर्म है, जिसका जो कर्म है वो तो करेंगे, यही है संगत जी। तो बस हम गुरुपा है, गुरुपा के चरणों में सब कुछ अपने आप को सरेंडर कर दीजिए संगत जी। जीवन में कुछ भी ना लीजिए, बस सब कुछ है, सब कुछ गुरुपा संभाल लेते हैं। अपने जीवन नैया की डोर गुरुपा के हाथ में दे दीजिए, वो उस तक ही बेड़ा पार हो। बस संगत जी यही तक। और मैंने बहुत बड़ी एक अरदास लगा रखी है गुरुपा के सामने, जिस दिन वो अरदास पूरी होगी मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग करूँगी, शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। तब तक के लिए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। अगला सत्संग जल्दी गुरुपा के आदेश से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुपा के महामंत्र से सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।